गुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान। तो सहज होते संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परस थाना सत बिगन अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। विठल राव का संवाद चल रहा है। महाराज वीतराग विज्ञान की बात बता रहे हैं। वीतिराग विज्ञान होए इनको शिष्य होए आए। जे सतगुरु संसार में जन्म धरे जग माय। जन्म धरे जग माय दोष ताको नहीं कोई। ओ पद केवल ब्रह्म ताई को दुर्लभ जोई। सुखी राम ए गुरु किया अब गुरु नहीं जग माय। वीतराग विज्ञान होए इनको शिष्य हुए आए। महाराज फरमाने के इस प्रकार से कोई जो है परमात्मा नित्य अवतार के रूप में अवतरित होकर आए और इस प्रकार से वीतराग विज्ञान का उनको पास ज्ञान हो और उनका शिष्य उनके ज्ञान को कोई जाकर धारण करे, उनका कोई शिष्य बने। ऐसे वीतराग विज्ञानी संतों का जो नित्य अवतार के रूप में अवतरित हुए हैं अणबे का ज्ञान लेकर, ऐसे संतों का कोई ज्ञान जाकर धारण करे, ऐसे संतों के कोई शिष्य बने। तो महाराज फरमा रहे हैं कि दोष ताकू नहीं कोई, उसको फिर कोई दोष नहीं लगेगा। नीचे के सारे दोष उसके माफ़ हो जाएंगे, नीचे के सारे कर्म उसके कट जाएंगे, चाहे वो संचित कर्म हो, चाहे वो प्रारब्ध कर्म हो, चाहे वो क्रियमान कर्म हो। सभी प्रकार के कर्मों का खात्मा सद्गुरु की शरण में जाने से होता है, इसके बिना संभव नहीं है। तो ओ पद केवल ब्रह्मताएं को दुर्लभ जोई। महाराज फरमाने ये जो केवल पद है, ये जो ब्रह्म का पद है, ये उनके बिना दुर्लभ है। ऐसे संतों का ज्ञान धारण नहीं करोगे, ऐसे संतों की शरणागति नहीं लोगे जो वीतराग विज्ञान संत है, जो ऐसा केवल्य ज्ञान बख्शिश करते हैं, जिनका संसार में कोई राग द्वेष नहीं है, किसी से कोई लेना और देना नहीं है, जिनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, जो कोई पक्ष की बात नहीं करते हैं, ऐसे संतों के ज्ञान को धारण नहीं करते। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो जो केवल पद है, आनंद पद है, वो बहुत दुर्लभ है, उसके बिना प्राप्त नहीं होता। सुखराम एक गुरु किया अब गुरु नहीं जगमाए। आपने ऐसे सद्गुरु को धारण कर लिया, उनके ज्ञान को शिरोधारी कर लिया जो वीतराग विज्ञान तक पहुँचे हुए हैं, तो ऐसे गुरु कर लेने के बाद फिर और कोई गुरु करना बाकी नहीं रह जाता। श्रेष्ठ गुरु को कर लिया। वीतराग विज्ञान हुए इनका शिष्य हुआ है। और खून सब छूट सी जिन सिर बहुत उपाय। एक न छूटे खून ओ सतगुरु को जग माय। सतगुरु को जग माय पद इन आगे नाही। कहो कुण छोड़े आण ब्रह्म लग पहुँचन माही। सुख रामदास यो खून रे सतगुरु चरणे जाय।
और खून सब छूट सी जिन सिर बहुत उपाय। माच पर और दोष है और खून है और कर्म है, वो तो सब उससे ऊपर वाले के पास जाओगे तो वो नीचे वाले के खून को माफ़ कर देगा यदि ऊपर वाले की शरण लोगे। लेकिन महाराज हमारे सदगुरु का जो खून है, सदगुरु का जो दोष है, सदगुरु की निंदा का पाप है, वो कोई नहीं बचा सकता, उसे कोई नहीं तार सकता, उसे कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि सदगुरु सबसे ऊपर, सदगुरु के ऊपर और कोई है नहीं। और खून सब छूट सी जिन सिर बहुत उपाय, एक न छूटे खून हो सदगुरु को जगमाए। सदगुरु को जगमाए पद आगे इन्नाई, क्योंकि इसके आगे कोई पद ही नहीं है, इसके ऊपर और कोई है ही नहीं, तो किसके पास जाएगा? सदगुरु का खून, सदगुरु का दोष मिटाने के लिए। कौ कौन छोड़े आन ब्रह्म लग पहुँचने माए। महाराज कौन छुड़ाएगा? ब्रह्म स्वयं ब्रह्म की भी गुरुपद देश में पहुँच नहीं, कौन छुड़ाएगा? ब्रह्म लग पहुँचने माए। सुखराम दासियो खून रे सदगुरु शरण जाए। वो खून तो सदगुरु की शरण में जाएगा तभी मिले, छूटेगा, बाकी छूटने वाला नहीं। और खून सब छूट सी जिन सिर बहुत उपाय। और खूनों के लिए तो बहुत उपाय है, लेकिन सदगुरु का खून नहीं छूटता। हमारा सदगुरु कौन है? सतगुरु सतगुरु कहे दिया, सतगुरु हुए न कोई। सतगुरु खिणी अंग सू ना परचा कर होय। ना परचा कर होय सतगुरु ऐसा होय। ताके भरम रहे नहीं कोई, शिष्य निपजे सब लोई। सुखी राम नाम शिष्य में जागे, से सुन साचा होय। सतगुरु सतगुरु कहे दिया, सतगुरु हुए न कोई। महात्मा ने कोई सदगुरु की गद्दी पर विराजमान हो जाए और सदगुरु कहलाने लग जाए, तो मतलब सदगुरु की गद्दी पर बैठ जाए और सदगुरु कहलाने लग जाए और काफ़ी लोग उन्हें सदगुरु कहने भी लग जाए, उससे सदगुरु नहीं होता। और सदगुरु किणी अंगसु ना पर्चा करो, और अपने अंदर कोई 8 अंग 64 लक्षण को सुधार कर बैठ जाए और कई प्रकार के जो है चमत्कार दिखा दे, कई प्रकार के हृदय सिद्धि दिखा दे, कई प्रकार के बहिरंग पर्चे दिखा दे, उन किसी भी पर्चों से सदगुरु नहीं होता। कोई भी चमत्कार दिखा दे, कोई भी माया की कला दिखा दे, कोई होणकाल की कला दिखा दे, उन सब कलाओं से सदगुरु नहीं बनता। मतलब सदगुरु ऐसा होय। अब सदगुरु की परिभाषा है, सदगुरु कैसा होता है? ताके भरम रहे नहीं कोई, शिष्य निपजे सब लोई। महाराज में उनके स्वयं का सारा भ्रम मिट गया। शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुख प्राप्ति का जो भ्रम था वो सब मिट गया। अब उन्हें 3 लोकों में कोई फल प्राप्ति की इच्छा नहीं रह गई। कै सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाई। बस केवल उन्हें परम पद की ही बात करते और दूसरी कोई बात नहीं करते। या सदगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे खान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो आन। दूसरा और कोई उपाय ही नहीं बताते, दूसरा और कुछ करते ही नहीं, केवल बस केवल्य पद की प्राप्ति का बात करते, उसी का उपाय करते, और कोई उपाय नहीं। तुम्हारे ताके भरम नहीं रहे नहीं कोई, उनका त्रिलोकी में कोई भरम नहीं है, त्रिलोकी के कोई सुख नहीं चाहिए, ये भरम नहीं। त्रिलोकी से बिल्कुल न्यारे हो गए। 3 लोक का तजे पदार्थ, तब वो चौथे लोक का वासी हो सकते हैं। 3 लोक से रहे उदासी, 3 लोक से रहे उदासी वे जन अमर लोक का वासी। अमर लोक के वासी कौन बनेंगे? जो 3 लोक से उदासीन हो जाएंगे, तटस्थ हो जाएंगे, जिनको नहीं चाहिए 3 लोक के सुख। जिनको चाहिए 3 लोक के सुख, वो भी 3 लोक में आएंगे जाएंगे। तो मैं ताके भरम रहे नहीं कोई, उनके कोई भरम नहीं है अब 3 लोक के सुखों का, उन्हें चाहिए ही नहीं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि ये त्रिलोकी के जितने भी सुख हैं वो सब क्षणिक है, नाशवान है, हमेशा हमेशा रहने वाले नहीं है। थोड़ी देर प्राप्त हो जाएंगे और फिर खुट जाएंगे, अंत में काल सबको ही खा जाएगा। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। यहाँ त्रिलोकी के सुख की जब तक इच्छा करते रहेंगे तब तक जन्म मरण और भवसागर का त्रास छूटने वाला नहीं, गर्भवास का दुख छूटने वाला नहीं है, 84 लाख जिमाजून का दुख छूटने वाला नहीं, और तन धरते ही रहेंगे। सब दुख जा दिन जावसी,
जा दिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को न रहे। निरंजन तक तो ये भुगतना ही पड़ेगा। जिस दिन देह नहीं धरेगा उस दिन जो है वहाँ सब दुख मिटेंगे। तो सदगुरु की क्या फर्क है? सदगुरु ऐसा हो ताकि भरम रहे नहीं कोई, जिनके अपने स्वार्थ पूर्ति का कोई भरम नहीं है, अपने शरीर के सुखों का, संसार के सुखों का, इंद्रियों के सुखों का कोई भरम नहीं है, उनको कोई इच्छा ही नहीं है। और वहाँ शिष्य निपजे सब लोई। अब उनके शिष्य भी इसी प्रकार से निपजते हैं, उनके भी सारे भरम मिटा देते हैं। जिनको सच्चे सद्गुरु मिल जाते हैं तो शिष्यों के भी सब प्रकार के भरम शरीर संसार के मिट जाते हैं। जैसे सद्गुरु होंगे वैसे ही शिष्य होंगे। यदि सद्गुरु को स्वयं को शरीर संसार के सुखों की इच्छा है तो शिष्य में भी बनी रहेगी, और सद्गुरु के मिट गए तो महाराज फरमा रहे हैं वो शिष्यों के अंदर भी ऐसा ज्ञान बख्शिश करते कि वो उनके भी मिट जाते हैं, उनके भी शिष्य फिर इसी प्रकार से निपजते हैं। वीतराग विज्ञान वाले शिष्य निपजते हैं। और सुखराम नाम शिष्य में जागे से सुन साचा हो, और वो नाम की जागृति, परमात्मा के सच्चे स्वरूप का दर्शन शिष्य के भीतर, आनंद स्वरूप का दर्शन शिष्य के भीतर निज नाम के माध्यम से जो करा देते हैं वो सच्चे सद्गुरु हैं। जिनके पास निज नाम का ज्ञान नहीं है, केवल का ज्ञान नहीं है, वो भले कितना ही अपने को सद्गुरु पद पर विराजमान कर ले, लेकिन सद्गुरु नहीं हो सकता। सुखराम नाम शिष्य में जागे से सुन साचा होय, सद्गुरु सद्गुरु कह दिया सद्गुरु हुए न कोई। केवल सद्गुरु कहलाने मात्र से सद्गुरु नहीं हो जाते हैं, जब तक कि उनके निज नाम की जागृति का गुण उनके अंदर नहीं है, ऐसा निज नाम का भेद नहीं है, ऐसा निज नाम का ज्ञान नहीं है उनके अंदर, तब तक तो वो सद्गुरु नहीं बाज सकते। उत्तम चीज संसार में सुन बिरली सी होय, मध्यम चीज बिन पार है गिनत न आवे कोई। गिनत न आवे कोई ज्ञान कर देखो ज्ञानी, मेरो ज्ञान अगाध समझ सी बिरला आणी। सुखराम वेद मत जगत में घर घर गट गट जोए, उत्तम चीज संसार में सुन बिरले से होय। महात्मा जो उत्तम चीज होती है, श्रेष्ठ चीज होती है, उसका लिमिटेड एडिशन ही आता है, यानी बहुत कम ही होती है। बहुत अच्छी चीज़, सुपर्ब चीज़ जो होती है, बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा उसके ग्राहक भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो चीज़ बहुत महंगी होती है। उत्तम चीज़ के ज़्यादा ग्राहक भी नहीं होते। जैसे हीरे के ग्राहक बहुत कम मिलेंगे, किराने के सामान के ग्राहक तो दुनिया भर के मिल जाएंगे। इसी प्रकार से उत्तम चीज़ संसार में सुन बिरली सी हो, बहुत कम होती है उत्तम चीज़। ये बात समझो कि जो चीज़ बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है और जो बहुत महंगी है, बेशकीमती है, अमोलक है, उत्तम चीज़ है, और वो बहुत कम मिलेगी। सब जगह वो बहुतायता से मिलने वाली नहीं है, सब जगह उपलब्ध होने वाली नहीं है। और मध्यम चीज़ बिन पार है गिनत ना आवे कोई। तो मध्यम चीज़ है जो सबके काम आती है, वो तो खूब सारी है, उसकी तो कोई गिनती नहीं, वो खूब उपलब्ध है। सस्ते सामान खूब बिकते हैं, और महंगे सामान कोई लिमिटेड लोग ही खरीदते हैं। महंगे सामान कौन खरीदे? सस्ते तो दुनिया भर के बिक जाएंगे। मध्यम चीज बिन पार है गिनत ना खाओ। इस प्रकार से मध्यम चीज़ों की बिना पार है, वो गिनती नहीं है। और गिनत ना आवे कोई ज्ञान कर देखो ज्ञानी, हे ज्ञानी हो, इस प्रकार से आप समझो, ज्ञान करके देखो कि मेरो ज्ञान अगाध समझ से बिरला आड़ी। ये जो हमारा ज्ञान है सद्गुरु की अगाध सत्ता का, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, ये बेशकीमती है, अमोलक है, और ये अगाध है, और इसे सब नहीं समझ पाते हैं। इस चीज़ को, इसको कोई बिरले ही जान पाते हैं। मध्यम चीज़ों को, सस्ती चीज़ों को तो सब समझ लेते हैं, लेकिन उत्तम चीज़ को सब नहीं समझ पाते, उसकी वैल्यू सब नहीं कर पाते। उत्तम चीज़ की परीक्षा सबको नहीं होती, हीरे की परख जोहरी को होती है, सबको तो नहीं होती है। इसलिए महाराज में समझ से बिरला आनी, हमारा ये अगाध ज्ञान हीरे के समान ज्ञान है, इसको कोई बिरले ही जन जोहरी जन ही आकर समझ पाएंगे। ये ज्ञान की इतनी वैल्यू है, इतनी कीमत है। बाकी तो सबके लिए तो ये हीरा सब हीरे हीरे कांच के समान है, जो नहीं समझता उसके लिए बोले कांच का टुकड़ा।
सुखराम वेद मत जगत में, घर घर घट घट जो होई, मतलब वेदों का मत घर घर में मिल जाएगा, घट घट में मिल जाएगा, क्योंकि वो मध्यम चीज है। उनसे 3 लोकों में फलों की प्राप्ति होती है, तो वो सब जगह मिल जाएगा। लेकिन जिससे आत्मा का कल्याण होता है वो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती, बिरली सी जगह प्राप्त होती। उत्तम चीज संसार में सुन बिरली सी हो, उसके लेवाड़ भी कम है। मोक्ष सबको नहीं चाहिए, सबको तो संसार के सुख चाहिए, शरीर के सुख चाहिए। कौन समझता है मोक्ष में? कोई नहीं समझता। किसी से बात करो तो बोले क्या होता है मोक्ष, हमको तो अभी जो है सुख चाहिए, अभी जो कोई सुख प्रदान कर दे उसके साथ हम लग जाए, आगे की तो दिखी जाएगी, आगे की तो कौन जानता, अभी सुख मिल जाए वो ठीक है बस। इसलिए आगे की सोच किसी को नहीं, सबको अभी के सुख चाहिए। काच कथीर फिर लोह में समझे सब संसार, कंचन लग के बुद्ध है यो मत वेद विचार। यो मत वेद विचार रतन कोई बिरला जाने, जो चीजा की परख ब्रह्म कोई संत पिछाणे। सुखी रामदास हीरे परे कोई नहीं समझन हार, काच कथीर फिर लोहे में समझे सब संसार। मतलब मध्यम चीज़ें जो सस्ती चीज़ें हैं, सस्ती धातुएं हैं, वो उसमें सब समझते हैं, सब जानते हैं, सब उसका उपयोग बहुतायता से करते हैं। काच है, कथीर है, लोहा है, इसको सब जानते हैं, इनको सब उपयोग करते हैं। और कंचन लग की बुद्ध है यो मत वेद। कंचन की बुद्ध, कंचन की पहुँच, सोने की पहुँच किसी किसी की होती, धनवान की होती। गरीब तो सब काच कथीर लोहे से काम चला लेते हैं, लेकिन जो कंचन है वो कुछ धनवान है, कुछ समझदार है, वो फिर उसका उपयोग करते हैं। कंचन लग के बुद्ध यो मत वेद। इसी प्रकार से महाराज माने वेदों का विचार कंचन की बुद्धि के समान है। सोने तक की जिसकी पहुँच है वो वेदों के विचार को धारण करते हैं। और यो मत वेद विचार रतन कोई बिरला जाने, और उसके बाद जो रतन की पहुँच वो कोई बिरले ही जानते हैं। उससे ऊपर सोने की धातु तक तो सब जानते हैं, लेकिन उसमें रत्नों की परख कितने को होती है? डायमंड का कोई मोल कर सकता है? नहीं कर सकता, पता नहीं अपने को, डायमंड के बारे में जानकारी नहीं। सोने के भाव की तो सबको पता है कि सोने का ये भाव है, इसलिए वह सब बहुतायता से सोना ले लेते हैं। लेकिन डायमंड की जिसको परख है वही खरीद सकता है, नहीं तो ठगा जावे, परख नहीं हो तो। हाँ, अलग अलग है, तो उसको कोई बिरला ही जाने, सब नहीं जान सकते, वो जोहरी जन ही पहचान पाते हैं। तो रतन कोई बिरला जाने, इसलिए महात्मा रत्नों को कोई बिरला ही जानते हैं। जो चीज़ें की परख ब्रह्म को ही संत पिछाने। इस प्रकार से महात्मा है, ब्रह्म जो है वो रतन के समान है, उसको कोई संत पिछानते हैं। और मतलब ब्रह्म से भी ऊपर सुखराम दास हीरे परे कोई नहीं समझनार। हीरे के ऊपर की चीज, रतन से ऊपर की चीज को कोई नहीं समझता। फिर आगे ब्रह्म तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन ब्रह्म से आगे अकर्ता पद को, आनंद पद को, गुरुपद देश को, उसको कोई नहीं समझते। और उसी को जो है ब्रह्म को ही मोक्ष मानते कि ये ब्रह्म जो है हमको, हम प्राप्त हो गए ब्रह्म में, हम ब्रह्मस्मि, हम ब्रह्म हो गए और हमको हमारा मोक्ष हो गया। तो वहाँ तक की परख है। लेकिन हमारा हीरे से परे की भी परख करो। हीरे के परे जो चीज़ है, जो राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं, रूप देख देखण के माई दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। हीरा तो फिर भी रूप देखने में आता है, उसकी चमक पता चलती है, उसका आकार है, उसको मुट्ठी में पकड़ सकते हैं। लेकिन इसके परे जो चीज़ इंद्रियातीत है, उसकी परख किसको है? इसकी तुलना हीरे से भी नहीं है। इसलिए महाराज सुखराम दास हीरे परे कोई नहीं समझनार। हीरे से आगे की जो चीज़ है, बावना बारे की जो चीज़ है, वो कौन समझता? कोई नहीं समझता। काच कतिर फिर लोहे में समझे सब संसार। इस प्रकार से जो मध्यम चीज़ है या निम्न चीज़ है, उसमें सब समझते हैं, लेकिन श्रेष्ठ चीज़, उत्तम चीज़ के लेवार बहुत कम होते हैं। कल्प वृक्ष कइये जोई रतन चिंतामणि होय, अमर जड़ी संसार फेर इमरत कहूँ तोय। पारस पत्थर होय नाम जाने सब नर नारी, आस करे सब कोई चीज परगट ए सारी। सुख राम संजीवण ज्ञान रे, यू मेरो जग माय,
परख बिन सब लोप दे, पचे वेद से आए। क्या फर्क? कल्प वृक्ष कहिए जोई, रतन चिंतामणि होई। कल्प वृक्ष कहते हैं और वो लोग देखते भी हैं और कल्प वृक्ष के नीचे जाकर कल्पना भी करते हैं और उनको मनवांछित फल भी प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से महाराज हमारे चिंतामणि रतन है, उसके नीचे जाकर चिंतन करते हैं तो उनकी सारा चिंतन पूरा हो जाता है। अमर जड़ी संसार फिर इमृत कहूँ तो ही, महाराज संसार के अंदर अमर जड़ी है और इमृत है। उस इमृत का पान कर लेते हैं तो अमर हो जाते हैं, अमर जड़ी का पान कर लेते तो अमर हो जाते हैं। पारस पत्थर होई नाम जाने सब नर नारी। पारस पत्थर है, उसका नाम सब जानते हैं कि वो लोहे को स्पर्श करते तो सोना हो जाता, ये सब जानते हैं। आस करे सब कोई चीज़ प्रगटे सारी, मतलब इसकी सब आस करते हैं ये सब चीज़ें हमें मिले। ये चीज़ें सब प्रत्यक्ष है, आंखों से दिखती है, इंद्रियों से देखी जा सकती है। तो इन सब चीज़ों की लोग आस करते हैं जो आंखों से दिखती है, जो इंद्रियों से देखी जा सकती है। लेकिन महाराज हमारे इंद्रियातीत ज्ञान को कैसे समझें? ये सब चीज़ें तो फिर भी समझ लेते हैं क्योंकि उनका प्रत्यक्ष प्रभाव लोग तुरंत देख लेते हैं अपने गट के ऊपर। लेकिन जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं दिखता अभी, सुखराम संजीवन ज्ञान रे यू मेरो जगमाय। हमारा ज्ञान तो संजीवनी बूटी के समान, वो तो कैसे परख होगी उसकी संजीवनी की? जब कोई मरेगा और उसके मुख में पड़ेगी फिर वो जिंदा होएगा तब उसकी परख होगी ना। इसके बिना तो जीते जीते उसकी परख नहीं होगी ना, संजीवन की नहीं हो सकती जीते। इसलिए कोई धारण करेगा तो उसके गट के अंदर आनंद आएगा तो उसको अनुभव होगा, जब तक धारण नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ, जाग जाएगी वो, हमेशा आत्मा फिर जो है संजीवन हो जाएगी, फिर वो जन्म मरण में नहीं आएगी। महाराज में हमारा ज्ञान संजीवन बूटी की तरह है। सुखराम संजीवन ज्ञान रे यू मेरो जगमाय। परख बिन सब लोप दे, क्योंकि संजीवनी की परख ही नहीं है किसको। संजीवनी लगी हुई है लेकिन जो है लोग उसको पांव से गूंद के जा रहे हैं क्योंकि उसकी परख नहीं। जड़ी लगी हुई है, जड़ी की परख नहीं, पहचान नहीं। परख बिन सब लोप दे, पचे वेद से आए। वेदों से जाकर पचाई करते क्योंकि उनका इंद्रियों से महसूस कर सकते, इंद्रियों से वो पहचान सकते कि देखो हमको लाभ मिल गया। उनका लाभ तुरंत मिल जाता, त्रिलोकी के अंदर फल मिल जाते हैं तो लोग देखते हैं हमको लाभ मिल गया। और इसका तो लाभ मिलता नहीं, इसका लाभ तो एक ही है भाई आप ये आत्मा जन्म मरण से मुक्त हो जाएगी। ये तो फिर जो है इसका लाभ अभी तुरंत नहीं मिलेगा ना, इसका लाभ तो बाद में मिलेगा। और ये वेदों के ज्ञान का लाभ तुरंत इंद्रियों से मिल जाता है, इंद्रियों के भोग प्राप्त हो जाते हैं, सुख प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए सब लोग इनमें लग जाते हैं। और ये इसमें तो एक ही गुण है, इसमें तीन लोगों की फलों की प्राप्ति का गुण है नहीं। इसमें तो एक ही गुण है कि ये आत्मा को अमर कर देगी सदैव सदैव के लिए, जन्म मरण में फिर नहीं आएगी। तो ये गुण का तो उनको अभी नहीं दिखता ना, ये गुण उन्हें, ये गुण तो बाद में दिखेगा। 84 का जीव अनंत जहाँ पार न कोई, नर दे छूछम झाण भेद बिरला कहूँ तोई। यूं बिरला नर होय मोक्ष को जानन हारा, करनी करे अनेक ताय को अंत न पारा। सुख राम कहे सुन ज्ञान ओ मेरो बिरली ठोर, और ज्ञान गर गर फिरे जू 84 ठोर। 84 लाख जीवों का अनंत है, उनका कोई वार पार नहीं। अनेक प्रकार के जीव हैं और बहुतायता से एक एक प्रकार में लाखों की संख्या में जीव है, करोड़ों की संख्या में जीव, एक एक प्रकार। 84 के जीवों की गिनती नहीं है, वार पार जीव, अपार जीव। 84 का जीव अनंत जहाँ पार न कोई। क्या पार है उनका? अपार। उसमें नरदेई छुच्छम झाण भेद बिरला कहूँ तोई। उसमें जो असंख्य अरबों खरबों की संख्या में 84 के जीव है, उसमें से नरदेई तो 7 अरब को ही प्राप्त है इस संसार में। पूरे संसार में पूरी पृथ्वी की जनसंख्या की गणना करो तो लगभग 7 अरब के लगभग जनसंख्या है पूरे संसार। और 84 के जीव तो अरबों की संख्या में, कितने होंगे? अरबों खरबों शंख नील पदम, जिनकी गिनती नहीं, इतनी संख्या में 84 के जीव।
और नरदेई छुच्छम जान, नरदेई बहुत कम है 84 के जीवों की तुलना के सामने। और उसमें से भेद बिरला का मुक्त हुई। 7 अरब जनसंख्या है पूरी वर्ल्ड की, पूरे संसार की, उसमें से भेद कितने जनों को मिला हुआ है? ये ज्ञान का, केवल ज्ञान का 1 लाख भी नहीं होंगे सब जोड़ के मिला के। अब 7 अरब की जनसंख्या में 1 लाख कितना प्रतिशत होता? पॉइंटों में गिनती आई। भेद बिरला कहूं तोई, यूं बिरला नर होई मोक्ष को जानन हारा। जिसको भेद प्राप्त है वही मोक्ष को जानता है। माने मोक्ष को जानने वाला भी, मोक्ष मुमुक्ष होने वाला भी, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष क्या होता है उसको जानने वाला भी बिरला ही नर है। मतलब 7 अरब में से कोई 1 लाख होंगे जानने वाले इस ज्ञान को, उससे ज़्यादा संख्या में नहीं होंगे। तो मोक्ष को जानने वाले बिरले ही हो गए, बहुत कम हो गए। लेकिन महाराज में करनी करे अनेक ताई को अंत न पारा। बाकी सब करने में लगे हुए, बाकी सब क्रिया में लगे हुए, बाकी सब इंद्रियों के ज्ञान में लगे हुए, बाकी सब शरीर संसार के सुखों में लगे हुए, बाकी सब 52 अक्षरों के ज्ञान में लगे हुए, बाकी सब हद बेहद तक का उपाय करने, माता के देश का, पिता के देश का, माया और ब्रह्म का ही उपाय है। वो तो अनेक कर रहे हैं उसमें, जिससे उनको शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख मिले। बाकी सब वो कर रहे काम। करनी करे अनेक ताई को अंत न पारा। बाकी तो सब उसी में लगे हुए। 1 लाख को छोड़कर 7 अरब में से 1 लाख घटा दो, बाकी के सब किस में लगे हुए? करनी करे अनेक ताई को अंत न पारा। सुख राम कहे सुन ज्ञान हो, मेरो बिरली ठोर। इस प्रकार से महाराज मैंने ये ज्ञान जो मेरा है बहुत बिरली सी जगह है। और ज्ञान घर घर फिरे जूं 84 ठोर। महाराज हमारे और ज्ञान तो 84 के ढोर की जगह, ढोर की तरह सब जगह फिरते हैं। 84 में पशु पक्षी है, उस प्रकार से सारे ज्ञान है। चिंतामण कल्प वृक्ष है फिर पारस कहूं तोय, यहाँ लग समझे जगत कसने कर जन कोय। सुन परचा होई नजर देखे नर नारी, यूं होण काल लग भगत नार नर लागे प्यारी। सुख रामदास अमर फल में क्यों कर समझे लोय, यूं सुन मेरो ज्ञान को वेद न जाने कोय। चिंतामणि कल्प वृक्ष की और पारस की तो लोग समझ है लोगों को कि इससे क्या होता, और उसका इंद्रियों के द्वारा वो सुख प्राप्त करके तत्काल अनुभव भी कर लेते। कसने कर जन, उसकी जो क्रिया है, उसका जो उपाय है वो लोग कर लेते और करके उसका सुख प्राप्त कर लेते। और उनके जो परिचय होते हैं बहिरंग माया के, जो उनसे माया प्राप्त होती है, वो नज़र देखे न, वो अपने सामने देख लेते हैं, इसीलिए उसके ऊपर वो विश्वास भी कर लेते हैं और धारण भी कर लेते हैं। और उनको सबको माया ही चाहिए राम जी की। राम जी किसी को नहीं चाहिए, सबको राम जी की माया चाहिए। यूं होण काल लग भगत नार नर लागे प्यारी। इस प्रकार से महाराज में होणकाल तक की भक्ति, जिसमें बहिरंग परिचय होते हैं, जिसमें होणकाल की कला होती है, माया की भक्ति में माया की कला होती है, तो माया की कला, होणकाल की कला, जिसके अंदर बहिरंग परिचय होते हैं, वो सबको अच्छी लगती है। चमत्कार को सब नमस्कार करते हैं। जहाँ रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत परिचय सब दिखाए जाते हैं, वहाँ लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो जाते हैं और ज्ञान धारण करने को राजी हो जाते हैं कि हमको भी दिखाने, हमको भी चाहिए ऐसे परिचय। सुखरामदास अमर फल अमर में क्यों कर समझे लोई। अमर फल में कैसे समझेंगे? वो तो जब खाएंगे और अमर हो जाएंगे तभी समझेंगे ना, उसके बिना तो और कोई पर्चा है नहीं उसका। बहिरंग पर्चा है नहीं, शरीर संसार के सुख है नहीं, इंद्रियों के सुख है नहीं, जड़ माया है नहीं इसमें, तो लोग कैसे समझेंगे? यूं सुन मेरो ज्ञान को वेद न जाने कोई। इसलिए महाराज हमारे वेदों को के ज्ञान को धारण करने वाले मेरे ज्ञान को नहीं समझते, नहीं जान पाते।
क्योंकि वो उन्हीं करनियों में लगे हुए हैं। अमर जड़ी अमर फल इमृत ताई न जाने लोय, भोलप माए खावे सो खावे परख न लेवे कोय। परख ऐसी भगत हमारी जग में समझ हाथ नहीं आवे, या तो बात ब्रह्म सुई आगे अर्थ कौन विधि लागे। सुख राम जगत की बुद्ध रे रतन पारस परखे आए, चिंतामण कल्प वृक्ष सो आगे बुद्ध नहीं काए। मतलब है संसार वालों की बुद्धि नहीं है, इतनी समझ ही नहीं है कि इस ज्ञान को समझ पाए। ये ज्ञान तो बुद्धि से परे है, समझ से परे, जिसमें न चित्त का काम है, न मन का काम है, न बुद्धि का काम है, न अहंकार का काम है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निज मन नाई, सुरत निरत नहीं चित्त चेतन, वस्तु अमूलक। ऐसी अमूलक वस्तु है जो सबसे परे है। तो ये बुद्धि से परे संसार वालों की बुद्धि में कैसे बैठेगी? ये ज्ञान बुद्धि से परे का है, तो संसार वालों की बुद्धि में बैठेगा कैसे? उनके समझ में आ नहीं सकता। तो महाराज फरमाने कि अमर जड़ी अमर फल इमृत ताई न जाने लोय, उसे नहीं जानते अमर फल को, अमर जड़ी को, इमृत को। भोलप माए खावे सो खावे, किसने भोलप में समझ लिया, भोलप में धारण कर लिया, भोलप में पी लिया, तो उसका गुण प्रकट जाएगा। बाकी कोई चाहे कि मैं इससे पहले पारक करूं, परीक्षा करूं और फिर लूं, तो इसकी परीक्षा तो हो ही नहीं सकती ना। जीते जी कैसे परीक्षा होगी? आत्मा का जन्म मरण छूटेगा, इसकी परीक्षा जीते जी कैसे होगी? वो तो धारण करेगा तभी उसका अपने आप ही जो है जन्म मरण में नहीं आएगी आगे, ये इसकी परीक्षा है। तो ये तो अभी तो नहीं हो सकती। परख न लेवे कोई, इसलिए कोई परख के लेना चाहता तो वो ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी परख ही नहीं है अभी। परख तो इसके बाद में होगी, जब ये आत्मा ये शरीर को छोड़कर फिर जन्म मरण में नहीं आएगी, तब इसकी पक्की परीक्षा होगी। तो अभी तो नहीं हो सकती वो चीज़, वो भी उसी को ही मालूम पड़ेगी। वो वापस आके बताएगा नहीं, वो तो वो आनंद पद में जाके समा जाएगा, उसी को पता होगा। इसलिए मान कोई इसकी परीक्षा करके लेना चाहता है तो परीक्षा करके कोई नहीं ले सकेगा इसको। भोलप में लेना चाहे तो ले ले, बस विश्वास करके, नैचा करके, प्रतीति करके, दृढ़ता करके, सदगुरु के वचनों पे, सदगुरु कह रहे वो बात सही, इस बात पे भरोसा करके भोलप में ले ले, तो उसे वो अमर फल का, अमर जड़ी का गुण प्रकट जाएगा उसके घट के भीतर, और वो आत्मा सदैव सदैव के लिए अमर हो जाएगी। मतलब इसमें विश्वास ही करना पड़ेगा आपको। इसमें आप जो है परख करना चाहते हो तो वो परख इसमें होती नहीं अभी। ऐसी भगत हमारी जग में समझ हाथ नहीं आवे, कोई समझकर अपनी चतुराई से, जानकारी से हाथ में लेना चाहता है तो आती नहीं उसके, क्योंकि इसकी परख नहीं होती। या तो बात ब्रह्म सुई आगे अर्थ कौन विधि लागे, हमारी जो बात है वो माया से आगे की है। माया छोड़ो, ब्रह्म से भी आगे की है। ब्रह्म छोड़ो, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से भी आगे की है, पार ब्रह्म से भी आगे की है। गुरुपद देश की बात है। या तो बात ब्रह्म सुई आगे अर्थ कौन विधि लागे, इसका अर्थ कैसे करोगे, इसको कैसे समझोगे? अर्जुन व्यास किसन कन मिणिया, तो ये अर्था में नहीं आए। ये बात अर्थों में आने वाली नहीं है। ज्ञानी अर्थ माई सो जोवे, यो अर्था सोई न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को सायब सत्स्वरूप विचारा। ये अर्थों में नहीं है भाई, समझ में नहीं आ सकती ये चीज़। ये तो बस धारण कर लो और फिर देखो आप आनंद गट के भीतर आ रहा है। ऐसे तो इसका अर्थ लगने वाला नहीं जब तक धारण नहीं करो। जब तक धारण नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगी ये ज्ञान। सुखराम जगत की बुद्ध रे रतन पारस पर के आए, जगत वालों की बुद्धि तो इंद्रियों तक के ज्ञान की है, वहाँ तक वो परख सकते हैं, रतन को परख सकते हैं, पारस को परख सकते हैं कि उसके बहिरंग पर्चा हो रहा, हाँ देखो लोहा सोना हो गया, हाँ ठीक है, ये रतन में चमक है, ठीक है, वहाँ तक की लोग परख कर लेते हैं जो इंद्रियों से दिखता है। लेकिन इसमें तो कुछ दिखता ही नहीं है। चिंतामण कल्पवृक्ष सु आगे बुद्ध न कोई, लोगों की चिंतामणि और कल्पवृक्ष से आगे की बुद्धि नहीं है। लोगों को वही चीज़ चाहिए। कंचन लग की भगत में सब जग समझे आए, फिर पारस लग झाण सी बिरला सा जग माए। सब चीजा की परख और आगे लग जाने, चिंतामण कल्प वृक्ष परस कैसे विधि आने। सुख राम ग्रंथ कोटा कथ्या रूमन पावे कोय, ब्रह्म लगरी भगत रे अर्था कर ले जोय।
मतलब ब्रह्म लग की भक्ति को अर्थ में ले आते हैं, क्योंकि वो अर्थ में आ जाती है। जो 52 अक्षरों में आ जाती है, 52 अक्षरों तक की भक्ति है, उसको वो उस तक का वो अर्थ कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे का अर्थ तो नहीं कर सकते। जो 52 बारह की है उसका अर्थ कैसे करेंगे? जो 52 अक्षरों में आती नहीं है, कागदों पर मान ही नहीं सकते, मुख और जिब्या पे वचनों में आती नहीं, जो वतनातीत है, उस व्यक्ति का, उस चीज का कैसे भला कोई वचनों में वर्णन करके बता सकता है? नहीं बता सकता। इसीलिए महाराज कंचन लग की भगत सब जग समझे आए। कंचन तक की भगत में यानी वेदों के ज्ञान में सब समझते। फिर पारस लग जान सी बिरला सा जग में, फिर उससे आगे जो है पारस तक की भक्ति में यानी अष्टांग योग सांख्य योग में सब समझ जाते हैं और अपनी देही को महाप्रलय तक रख लेते हैं। वेदों से तो अभी इस शरीर संसार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है, या भोजन पाने की व्यवस्था हो जाती है, और आगे पारस तक में अपने शरीर को महाप्रलय तक रख लेते हैं। सब चीजा की परख और आगे लग जाने, चिंता मन कल्पवृक्ष परस कैसे विधि आने। मतलब सब चीज़ों की परख तो आगे तक सब जानते हैं, जिसकी परख होती है इंद्रियों के द्वारा जिसे अनुभव किया जा सकता है, उन सब चीज़ों की परख कर लेते हैं। और चिंता मन और कल्पवृक्ष की भी परख कर लेते हैं कि हमारा चिंतन पूरा हो गया कि नहीं हुआ, हमारा काम मनोरथ पूरा हो गया कि नहीं हुआ। वहाँ तक की परख यानी वो ब्रह्म तक की भक्ति, सृष्टिकर्ता परमात्मा तक की भक्ति को भी सब परख लेते हैं वहाँ तक। लेकिन सुखराम ग्रंथ कोटा कथया रूम न पावे कोई, उससे आगे का भले कितने ही करोड़ों ग्रंथ कत लो, लिख लो, बाँच लो, रूम भर भी वो चीज गुरुपद देश का ज्ञान मिलने वाला नहीं है ग्रंथों में, क्योंकि है ही नहीं ग्रंथों में, 52 अक्षरों में है ही नहीं। इसलिए बोले कितनी किताबें पाँच लो, कितनी किताबें लिख लो, कितनी अणबे के ग्रंथ बना लो, कितनी बाणी बाँचो, चाहे पढ़ो वेद पुराणा, चाहे पढ़ो वाणी, राम भजन बिन पार न पहुँचे, केती कहो कहानी। बाकी तो सब कहानी किससे हो जाएंगे। ब्रह्म लगरी भगत रे अर्था कर ले जोई, अर्थों में वही आएगी जो ब्रह्म तक की भक्ति है। ब्रह्म से आगे की भक्ति जो गुरुपद देश की भक्ति है वो अर्थों में नहीं है। अनंत चीजरी परक है कल्प वृक्ष लग कहूँ तोय, एक अमर जड़ी अमर फल की किम्मत परख न होय, किम्मत परख न होय यूं सुन ज्ञान हमारा, जे माने हंस आए जगत सु होय रहे न्यारा, सुख राम अमीर से पीविया मुआ संजीवन होय, यूं हंस मोसु मिलत ही गिगन चढ़े कहूँ तोय। मतलब हमारा ज्ञान कैसा है, उस आत्मा को अमर कर देने वाला। अनंत चीजा की परख है कल्प वृक्ष लग तो, जिन चीज़ों का बहिरंग परिचय होते हैं, चमत्कार होते हैं, उन सब चीज़ों की इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सकता है, उन सब चीज़ों की जगत को परख है। अनंत चीज की परख है कल्प वृक्ष लग कहूँ, कल्प वृक्ष तक लोगों को परख है। एक अमर जड़ी अमर फल की कीमत में, यानी सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक की सबको परख है। वो कल्प वृक्ष के समान है, अर्थ धर्म और काम देने वाले। मोक्ष तो केवल जो है ये अमर जड़ी देने वाली, अमर फल देने वाले। अमर एक अमर जड़ी अमर फल की कीमत परख न हो, इसकी कीमत नहीं है किसी को, इसकी परख नहीं है इसलिए कीमत नहीं गिनते। कीमत परख न हो यूं सुने ज्ञान हमारा, ऐसा हमारा ज्ञान है। जे माने हंस आए जगत सु होई रहे न्यारा, जो इस ज्ञान को आकर मान ले, धारण कर ले, उसके अनुसार साधना कर ले, घटपटचों का अनुभव कर ले, आनंद कर ले, वो जगत से होई रहे न्यारा। वो स्थूल शरीर की आसक्ति से अलग हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति से अलग हो जाएगा, कारण शरीर की आसक्ति से अलग हो जाएगा, महाकारण शरीर की आसक्ति से अलग हो जाएगा, और ये आत्मा के ऊपर सत्वस्त्र धारण करके सज्जल से स्नान करके सतलोक में चला जाएगा, और फिर वापस जन्म मरण में नहीं आएगा, त्रिलोकी से अलग हो जाएगा। जगत सु होय रे न्यारा, सुख राम अमीरस पीविया मुआ संजीवन होय। किस प्रकार से? जैसे कोई अमीरस का पान कर ले तो वो आत्मा जो सो रही थी, बार बार मरण में आ रही थी, वो चेतन होकर आनंद पद को प्राप्त कर लेती है। जैसे कोई अमृत पी ले तो वो सदैव सदैव के लिए अमर हो जाए, इसी प्रकार से ये निज नाम का कोई पान कर ले तो वो आत्मा सदैव सदैव के लिए अमर हो जाए। सुखराम अमीर से पीविया मुआ संजीवन होय, यूं हंस मोसू मिलत ही गिगन चढ़े कहूँ तो। इस प्रकार से महाराज तुम मरे
कोई हंसवती आत्मा आकर मेरे से मिले, मेरे ज्ञान को धारण करे, और तो वो गिगन चढ़े को, तो वो गिगन मंडल के अंदर आनंद प्राप्त करने लग जाती है। दुनियात्मक शब्द को सुनने लग जाती है, विदेही मंडल के अंदर आनंद उसे सतत रूप से प्राप्त होने लग जाता है। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाई। दूसरे को नहीं पता चलता, जो इस ज्ञान को धारण करेगा उसी को पता चलेगा। मेरे को मेरा जन जाने मतलब जो मेरे ज्ञान को धारण करेगा, जिस सत्ता को घट के भीतर अनुभव करेगा, धारण करेगा, तो उसे गिगन मंडल का आनंद आने लगेगा, दूसरों को थोड़ी आएगा। अष्ट धातु का पारखू जग में बहुता होय, हीरे लग का पारखूं ज्यों कर ले जोय, ज्यों कर ले जोय पारख पारस लग होय, चिंता मन कल्प वृक्ष जहाँ लग झाणे कोई कोई, सुख रामदास अमर जड़ी अमर फल दे कोय, तो पारख नर क्यों गहे सो विद कहिए मोय। कैसे उसको परख हो सकती, नहीं हो सकती। महात्मा अष्ट धातु का पारखू जग में बहुता हो, 8 प्रकार की धातुएं होती है, उसके सब पारखी हैं, उनको सबको पता है कि लोहा है, ये सोना है, ये पीतल है, ये तांबा है, ये कांसा है, ये सब प्रकार की जो धातुएं हैं, इनकी परीक्षा करने वाले संसार में बहुत है, क्योंकि सब इसका बहुतायता से उपयोग करते हैं, सब जानते हैं इनको, सस्ती है, सब इसको उपयोग करते हैं। और हीरा लग का पारखूं ज्यों त्यों कर ले जो, हीरे की परख भी जैसे तैसे करके कर लेंगे, ज्यों त्यों कर ले जोई, पारख पारस लग होई, पारस तक की भी परख कर लेते हैं। चिंतामण कल्पवृक्ष जहाँ लग जाने कोई, चिंतामणि और कल्पवृक्ष की परख भी लोग कुछ कुछ कर लेते हैं, क्योंकि उनको चिंतन करते मिल जाता, काम हो जाता। सुख रामदास अमर जड़ी अमर फल दे कोई, महाराज में जो अमर जड़ी अमर फल है उसकी परख भला कौन कैसे कर सकता है। उसमें तो हाथ का हाथ, ऐसा कोई संसार का काम तो नहीं होता इसमें तो जीवात्मा का काम होता, शरीर संसार के सुखों का काम नहीं होता इसमें, इसलिए इसकी परख कैसे करें। हाँ, वो अगली बार शरीर में नहीं आएगा, यही गुण है इसमें, तो दूसरा गुण तो है नहीं इसमें कि इसकी वो परख कर सके। हीरो गण से परखिए पारस संग लो लाए, बताया कैसे कैसे परख होती है। हीरो गण से परखिए पारस संग लो लाए, चिंतामणि की परख आ चितवन करे नर आय, चितवन करे नर आय सबकी पारख होई, इमृत फल की परख कौन विद कहोनी मोई, सुख राम कहे यूं जगत सू मेरी परख न कोई, और संत को परख ले जे अर्था में होई। मारे हीरे की परख करनी है तो गण से लाकर परख कर लो कि हीरा है कि नहीं है, गण उसके ऊपर ठोको, हीरा टूट जाए तो हीरा नहीं है, और नहीं टूटे तो हीरा है। गण उसके ऊपर बाओ, गण से मारो हीरे को, परख हो जाएगी। हीरो गण सो परखिए, कांच होगा तो टूट जाएगा और हीरा होगा तो टूटेगा नहीं। पारस संग लोहो लाए, और पारस की परख कैसे, उसका संग लोहा टच करके देख लो भाई, सोना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है तो फिर पारस है असली। चिंतामणि की परख आ चितवन करे नर आय, और चिंतामणि की भी परख कर लेता है, उसके नीचे जाकर चितवन करता है, उसका चितवन पूरा हो गया, इसका मतलब चिंतामणि असली है। चितवन करे नर आय सबकी पारक हो, इस प्रकार से सबकी परख है। इंद्रियों के द्वारा सब अनुभव कर सकता है, महसूस कर सकता है, देख सकता है, सुन सकता है। इमृत फल की परख कौन विद कहो नी मोई, इमृत फल किसी ने खाया तो उसकी परख क्या है, फिर उसकी परख तो अभी तो नहीं मिल सकती, बस वो है कि वापस जन्म मरण में नहीं आएगी वो बात। सुखराम कहे यूं जगत सू मेरी परख न हो, इसलिए महाराज मेरी ज्ञान की परख लोगों को नहीं हो पाती है। बस बोड़प में खा लेता वो अमर हो जाता, वापस जन्म मरण में नहीं आता, और जो नहीं खाता है वो नहीं होता, वो जन्म मरण में आता। यही परख है मेरे ज्ञान की, बस इतनी सी परख है। तो अब तो विश्वास करके ही खाना रह गया, बस यही हो गया कि आप सदगुरु के वचनों जो कह रहे हैं 100% सत्य बात है, इसके ऊपर आप विश्वास कर लो और ये अमर फल ले लो। बस ये ले लोगे तो आपका काम हो जाएगा, बाद का जन्म मरण का चक्कर मिट जाएगा। तो विश्वास कर लो, अभी नेचा कर लो, फिर शंका नहीं करना कि मेरा मोक्ष होगा कि नहीं होगा। एक बार आपने अमर फल खा लिया तो अमर फल का काम है ना आगे पक्का, फिर ये शंका मत करना कि मेरा मोक्ष हुआ कि होगा कि नहीं होगा।
पक्का ही होगा ना, अमर फल खाया तो। अमर फल का गुण कहाँ जाएगा? 84 के रोग की दवाई है, वो खा लिया आपने तो निश्चित रूप से अमर होना ही है, अमर फल में, अमर पद में जाना ही है, आनंद पद में जाना ही है। फिर शंका की किस बात की? फिर शंका क्यों करोगे? शंका कर रहे तो फिर सदगुरु के बिड़द के ऊपर भरोसा नहीं है। आपने सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लिया और सदगुरु ने जो अमर फल बख्शिश किया, निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंत्रण, उस फल का आपने पान कर लिया, उस फल का आपने सेवन कर लिया भोड़प में, बिना सोचे विचारे। भोड़प का मतलब क्या? कि अपनी तरफ से कोई बुद्धि नहीं लगाई, अपना चतुराई नहीं लगाई, अपनी होशियारी नहीं लगाई, जैसा सदगुरु ने कहा वैसे वैसे अक्षर से मान लिया और उसके अनुसार उसका गटपटचों का आनंद ले लिया। तो फिर तो वो अमर फल गुण करेगा ना। अमर फल खाया तो अमर फल का गुण कहाँ जाएगा? जैसे जहर किसी ने खा लिया तो वो निश्चित रूप से मरेगा, जहर का गुण है, चाहे वो जानबूझ के खाए चाहे अनजान में खाए, मरना ही मरना है। इसी प्रकार से महाराज में अमर फल किसी ने खा लिया, भोड़प में खा लिया, तो वो अमर होना ही होना है। फिर शंका वाली कोई बात नहीं है कि मोक्ष होगा कि नहीं होगा, ये परवाह नहीं करना, चिंता नहीं करना। मेरी परख न होई और संत को परख ले जे अर्था में होई। और तो बाकी तो संतों को सब परख लेते जो अर्थों में होते, जो इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियातीत, जो इंद्रियों तक का ज्ञान है उसकी सबकी परख हो जाती है। बाकी मेरी परख तो इंद्रियातीत ज्ञान है, ये आत्मा को अमर करने वाला है, तो इसकी परख इसमें नहीं है। हीरे लग की भगत आत्म इंद्रिय सारो, आपारक जो होय और कुछ नाय विचारो। पारस लग की भगत विष्णु लग परचा देवे, चिंतामणि पर ब्रह्म सर्व दुख मेटर लेवे। सुख राम कहे या भगत रे, यूं परख सके नहीं कोई, जे अमर फल परख ले तो यहाँ की परख होय। हीरे लग की भक्त आत्म इंद्रिय सारो, मतलब इंद्रियों को बस में करके आत्म ज्ञान करना, यानी ब्रह्म पद तक का ज्ञान करना, ये भक्ति हीरे की पहचान जैसी। ब्रह्म पद पहुँच गए, पिता के देश पहुँच गए अपने इंद्रियों को बस में करके, तो वो हीरे के समान भक्ति हो गई। हीरे लग के भगत आत्म इंद्रिय सारो, इंद्रियों को बस में करके आत्मा को ब्रह्म में मिला दिया। ओण काल तक की बात कर रहे हैं महाराज। तो जहाँ पहले गया था, जहाँ से पहले आया था, वापस जहाँ वहीं जाएगा तो वापस आएगा, तो वो हीरे तक की भक्ति है। और आपारक जो होई और कुछ नाय विचारो, ब्रह्म तक की भक्ति करने वाले के आगे केवल पद है, उसको नहीं जानते वो। ये पारक हो जाती है उनको कि भाई हम ब्रह्म हो गए, हम ब्रह्मस्मि कर लेते हैं। ये पारक उनको हो जाती है कि हम पिता के देश तक पहुंच गए, हम ब्रह्मस्मि। अपारक जो होय और कुछ नाय विचार, वो फिर और कोई नहीं विचारते, उनको आगे का विचार नहीं पता चलता, मोक्ष इसे मोक्ष मानते हैं। पारस लग की भगत विष्णु लग परचा देवे, और पारस तक की क्या भक्ति है कि जो बैकुंठ के अंदर चार मुक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं। और चिंतामण पर ब्रह्म सर्व दुख में टर लेवे, और चिंतामणि की क्या फर्क है कि उसके सब दुख मिट जाते हैं, जैसे वो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो सुख राम कहे या भगत रे, यूं परख सके नहीं कोई, जे अमर फल परख ले तो या की परख होई। महात्मा यदि कोई अमर फल को परख सके, उसका गुण अभी तो नहीं बरतेगा, उसका गुण तो वो मृत्यु नहीं होगी उसकी, बस यही है, वो तो फिर बाद में पता चलेगा। तो महात्मा यदि अमर फल की परख हो जाए तो हमारी भक्ति की भी परख हो जाए। लेकिन ये दूसरी चीज़ है तो अभी तुरंत फल देती है त्रिलोकी में, इसलिए इसको सब लोग परख सकते हैं, लेकिन हमारे ज्ञान को जो है परख नहीं सकते। अमर जड़ी फल अमर रे, अमर हुआ जग माय, इन गुण बिना गुण दूसरो और न प्रगटे आय, और न प्रगटे आय सुत वित धन नहीं पावे, यूं पद सत स्वरूप भूत परचा नहीं आवे, यूं वो गर्भ न पाछो आवसी, कह सुखदेव बजाय, अमर जड़ी फल अमर से, अमर हुआ जग माय। बस ये एक ही गुण है अमर जड़ी में, अमर फल में, कि वो इस संसार के अंदर अमर हो जाएगा। कोई किसी ने अमर फल खा लिया, इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि हमारी भक्ति को किसी ने धारण किया तो वो आत्मा सदैव सदैव के लिए अमर हो जाएगी, वापस जन्म मरण नहीं। ये एक ही गुण है इसमें, और दूसरा कोई गुण नहीं है इसमें।
अमर जड़ी अमल फल से अमर हुआ जग माय, इन गुण बिन गुण दूसरो और न प्रगटे आए। और कोई दूसरा गुण इसमें नहीं, एक ही गुण है बस, अमर हुआ। और न प्रगटे आय सुत वित धन नहीं पावे, इसमें न तो सुत मिलेगा, न वित्त मिलेगा, न धन मिलेगा। यानी माया के पर्चे इसमें नहीं है, हुणकाल के पर्चे भी इसमें नहीं है। केवल एक सस्वरूप का ज्ञान है और सस्वरूप की प्राप्ति कराता आत्मा को, आत्मा को परमात्मा में मिलाता है और वहाँ जाने के बाद वापस नहीं आता। एक गुण है ये एक भारी गुण है इसमें। और बाकी ये मतलब ये कैसा गुण है कि ये जम की जेल से छुटा देने वाला गुण है। बाकी जो दूसरी भक्तियाँ हैं वो जम की जेल में रहते हुए खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, वस्त्रों की व्यवस्था, उन सब व्यवस्थाओं को कराने के गुण हैं बाकी सब भक्तियों। इसमें ये है कि मुक्त कर देता है, जेल से निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। ये गुण है इसमें, और कोई दूसरा गुण नहीं है इसमें। अमर जड़ी फल अमर से अमर हुआ जग माय, अमर हो जाता जैसे। इन गुण बिन गुण दूसरो और न प्रगटे आए, और न प्रगटे आय सुत वित धन नहीं पावे, इसमें न तो सुत मिलेगा, न वित्त मिलेगा, न धन मिलेगा। यूं पद सत स्वरूप भूत परचा नहीं आवे, हमारा था इसके अंदर बहिरंग पर्चे नहीं है। जैसे बहिरंग पर्चे दूसरे देते हैं वैसे इसमें नहीं है। यूं वो गर्भ न पाछो आवसी कह सुख देव बजाय, हमारा ठोक बजाय कह रहे कि वो गर्भ में नहीं आएगा, ये गारंटी है। अमर जड़ी फल अमर से अमर हुआ जग माय, अमर जड़ी से अमर फल से जैसे अमर हो जाता है, तो इसी प्रकार से इसमें भी अमर हो जाता है और दूसरा गुण इसमें नहीं है। अमर फल जो पावसी सोई सोई जानन हार, और न जाने प्राणिया तिलबर भेद विचार, तिलबर भेद विचार सब पीछे जस गावे, यूं अमर जग माय और मर मर दुख पावे, सुख राम हंस मोह को मिल्या ताकू लांगू पार, अमर फल जो पावसी सोई सोई जानन हार। महाराज माने कि इसमें जिसको अमर फल मिला है वही तो जानेगा, बाकी दूसरा कैसे जानेगा? दूसरों को तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अमर तो वही होगा, वही आत्मा अमर पद में जाएगी, आनंद पद में जाएगी, तो वही जानेगा। अमर फल जो पावसी सोई सोई जानन हार, और न जाने प्राणियां तिल भर भेद विचार। जिसको ऐसा ज्ञान नहीं मिला है वो इस ज्ञान का तिल भर भी भेद नहीं जानता। जिसे प्राप्त हो गया है बस मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम ना है, दूसरों को नहीं जाने, पता नहीं चलेगा। जिसको मिला है ये ज्ञान, जिसने भोलक में ले लिया, धारण कर लिया, और जिसे गटपड़चे हो गए, जिसे आनंद की प्राप्ति हो गई, वही जान पाएगा इसको, दूसरा नहीं जान पाएगा। तिल भर भेद विचार सब पीछे जस गावे, उसके बाद जस गाते पीछे से महिमा करते। लेकिन महाराज महिमा करने से तेरे हाथ क्या आएगा? कुछ तो नहीं आएगा। यूं अमर जग माय और मर मर दुख पावे। आज जो केवली भगवंतों ने इस ज्ञान को धारण करके अमर हो गए, तो सब उनका जस गा रहे, सब उनकी महिमा कर रहे। और जिसने इस ज्ञान को अमर फल को धारण नहीं किया, तो वो सब बार बार जन्म और मरण में आ रहे और दुख ही पा रहे। सुख राम हंस मोह को मिल्या ताकू लांगू पार। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि जो भी हंसपति आत्मा मेरे ज्ञान से आकर जुड़ जाएगी, मेरे ज्ञान को शिरोधारी कर लेगी, मेरे ज्ञान का गटपड़चों का आनंद गट के भीतर ले लेगी, वो इस संसार से भवसागर से पार लंघ जाएगी। ये गारंटी के साथ में कहना। अमर फल जो पावसी सोई सोई जान निहार। जिसे मिल गया ये अमर फल, जिसे सदगुरु की अगाध सत्ता निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर का भेद मिल गया, और जिसने इसका सारे गटपड़चों का आनंद गट के भीतर ले लिया, वो इसे जानता है। बाकी दूसरे को आप कहो तो संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का भ्रम जावे। महाराज तुम्हारे और किसी को आप कहो तो उसको पत नहीं आता है, बस उसी को पतियारा आएगा जिसने इसको धारण किया, जिसने इस ज्ञान को लिया है, समझा है, उसी को इसका पत आएगा, बाकी को नहीं आएगा। संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतो कैया पत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव
जब शिष्य का भ्रम जावे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम जावे, वो पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई। सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होई। सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होई। वो संतो कैया पत नहीं आवे, वो पत नहीं आवे। पाखा परा बिना पंछी देखा, नैन बेण कछु नाई। पाखा परा बिना पंछी देखा, नैन बेण कछु नाई। आठों पोर बत्तीसों गड़ियाँ उड़ेगी गन गढ़ माई। आठों पोर बत्तीसों गड़ियाँ उड़ेगी गन गढ़ माई। वो कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। सोमो तो सोवन नहीं देवे, जग सोहे तन बांधे। सोमो तो सोवन नहीं देवे, जग सोहे तन बांधे। 5-25 किया मुख आगे, चौक गिगन दिस सांदे। 5-25 किया मुख आगे, चौक गिगन दिस सांदे। वो संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। कै सुख राम शब्द की महिमा, कहता बणयन आई। कै सुख राम शब्द की महिमा, कहता बणयन आई। साधन ध्यान बिना सुन सिमरण लिया, अमर घर जाई। साधन ध्यान बिना सुन सिमरण लिया, अमर घर जाई। संतों कैया पत नहीं आवे, कैया पत नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे।
संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। राम राम सा राम 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 राम। राम राम सा राम राम राम।